नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल रोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक Redmi 9 प्राइम का मोबाइल है और इस पे नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो पहले हम चार्जर केबल इंसर्ट करके इसको चेक कर लेते हैं कि इस पर कितना एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ये 2.0 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, यानी कि ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन है दोस्तों। क्योंकि जब हम चार्जर केबल इंसर्ट करते हैं उस टाइम से ये मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। तो जो टेक्नीशियन भाई ने ये मोबाइल हमारे पास सेंड किए हैं, उन्होंने इस पर क्या काम किए हैं ये तो अभी हमको पता नहीं दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद इस पर क्या काम हुआ है इसको पता चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि ये मोबाइल हमारे पास बन जाए दोस्तों, क्योंकि जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास सेंड कर रहे हैं वो बहुत विश्वास से हमारे पास सेंड कर रहे हैं। जो भी काम आता है मेरे पास दोस्तों, मैं बिना खोले या बिना ट्रेस किए मैं इसको रिफंड नहीं करता। अगर अनसक्सेस हो तो सक्सेस हो तो अच्छी बात है, क्योंकि सारी की सारी मोबाइल हमारे पास भी सक्सेस नहीं होता है। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, मैंने बोला था कि हमारी लाइन ही ऐसी होती है। जब तक हम फॉल्ट को ट्रेस नहीं करते तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि ये फॉल्ट कहाँ से है। तो पहले हम माइक्रोस्कोप से इसको चेक कर लेते हैं कि इस पर क्या काम हुआ है और इस पर दिक्कत कहाँ से है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो लाइट सेक्शन के कैपेसिटर पर कुछ काम हुआ है और उसका एलसीडी कनेक्टर के पास कुछ काम हुआ है। और एक लाइन हमको फायर होने की फायर हो शायद, या हमारी बीएसपी और बीएसएन से एक लाइन कोई भी ऐसा फायर है। इसको हम कम्प्लीटली ट्रेस करेंगे और यहाँ से थोड़ी सी मदरबोर्ड को क्लीनिंग कर देंगे। और यहाँ से हमारी एलसीडी की एनोड लाइन की ट्रैक भी यहाँ से मिसिंग है। तो पहले दोस्तों हम बोरेनो सिमास्टिक्स के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं कि इसका लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये Redmi 9 प्राइम का बोरेनो सिमास्टिक से हम चेक करेंगे इसका लाइट सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन। यहाँ से हमारी बीपीएच लाइन हमारी लाइट आईसी के पास जाती है। पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि एलसीडी लाइट आईसी के पास क्या क्या वोल्टेज जाना चाहिए। हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पर दोस्तों एनोड लाइन, कैथोड लाइन और हमारी सीएबीसी और हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन बहुत ही ज़रूरत है। ये हमारी एलसीडी बीएसएन लाइन और ये हमारी एलसीडी बीएसपी लाइन, जो दोनों लाइन ब्रेक हमको नज़र आ रहा था। और उसके बाद हमारी 1.PMU 1.8 वोल्ट की लाइन, जो कि हमको बहुत ही ज़रूरत है हमारी डिस्प्ले रन करने के लिए। जब तक आपकी इस डिस्प्ले पर 1.8 वोल्ट की लाइन एक्टिव नहीं होगा तब तक आपकी सीएबीसी एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि 1.8 वोल्ट की लाइन अगर आपकी डिस्प्ले को मिल जाए तो भी आपकी सीएबीसी का एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो हमारे एमटीके में होता है, वो कलकम में हमारी सीएबीसी होती है, वो एक्टिव नहीं होगा। यहाँ से हमारी एलसीडी लाइट एसी के पास एचडीए और एससीएल, जो कि सीरियल क्लॉक लाइन और सीरियल डाटा लाइन, जो कि लाइट एसी के पास जाती है। अभी न्यू मॉडल में इस तरह से सीपीयू से दो लाइनें आती है। तो यहाँ से हम पहले ट्रेस करेंगे कि हमारी बीएसपी और बीएसएन जो दोनों सप्लाई है वो कम्प्लीटली यहाँ से सप्लाई बनती है कि नहीं। और हमारी सीरियल डाटा लाइन और सीरियल क्लॉक लाइन हमारी सीपीयू से आउटपुट होके हमारी एलसीडी आईसी के पास जो डिस्प्ले आईसी होती, सॉरी जो लाइट आईसी होती है, उस पर हमारी एचडीए और एससीएल दोनों कम्प्लीटली ट्रैक ओके है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। और हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन जो पीएमयू 1.8 वोल्ट की लाइन, इसको भी चेक करेंगे। इन सब को कम्प्लीटली ट्रेस करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस पर क्या प्रॉब्लम है। तो पहले दोस्तों हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारी बीएसपी और बीएसएन दोनों सिग्नल है वो एक्चुअली सिग्नल यहाँ से है या फिर यहाँ से ब्रेक है। तो यहाँ से एनोड लाइन तो ब्रेक है। यहाँ से एनोड लाइन को हम चेक करेंगे, एनोड लाइन की जो ट्रैक है वो एक्चुअली वैल्यू शो होता है कि नहीं। ये देखिए, ये एनोड लाइन पर वैल्यू कम्प्लीटली शो हो रहा है। यहाँ से हमारी बीएसपी है और वोल्टेज +5 वोल्ट। यहाँ से हमको रिवर्स बायस में शायद कुछ रीडिंग शो करेगा। और यहाँ से हमारी V- हमको यहाँ से जब यहाँ से V- पे हमको वैल्यू शो होगा। V- को यहाँ से कम्प्लीटली साफ करने के बाद हमको यहाँ से उसका वैल्यू चेक करना है, क्योंकि मुझको लगता है कि अंदर से ट्रैक है और ये ओपन है। शायद ये वाटर डैमेज था, इसको क्लीन करना। शायद ये मोबाइल वाटर डैमेज था, इसको क्लीन करने के बाद इसका पॉइंट अभी निकल आया है दोस्तों। ये देखिए, ये उसका BSN यानी कि -5 वो यहाँ से शो हो गई। और यहाँ से दोस्तों जो प्रॉब्लम को हमने फाउंड कर रहे हैं, उसका जो हमें 1.8 वोल्ट की लाइन, जो कि PMU 1.8 वोल्ट की लाइन जो हमारी पावर आईसी से आती है,
पहले हम टेस्ट करेंगे। इस पे हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है, हमको नज़र आ रहा है कि तो 1.8 वोल्ट की लाइन अगर यहाँ से शॉर्ट होगा तो आपकी डिस्प्ले पर लाइट और ग्राफिक्स नहीं आएगा, लेकिन आपकी मोबाइल ऑन होगा। तो यहाँ से तो हमको कम्प्लीटली 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट नज़र आ रहा है। और जहाँ तक इसका लाइन से है, इन सब का लाइन हमको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ से उसका लाइन आ रहा था तो यहाँ से शॉर्ट है, तो पहले हमको कैपेसिटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकती है। डायरेक्टली पावर आईसी और सीपीयू पर अटैक नहीं कर सकते। जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट है उन सबको पहले चेक करेंगे। यहाँ से 1.8 वोल्ट की लाइन हमारी आती है, क्योंकि इसको हमने पहले इसको क्यों चेक किया, क्योंकि ये डायरेक्टली सीपीयू से जाती है और कभी कभी ये शॉर्ट होने की वजह से इस तरह से दिक्कत होती है। यहाँ से जब हमने कैप को ओपन किया उसके बाद भी ये शॉर्ट नहीं हटा, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, हमारी जो पावर आईसी के पास जो रजिस्टर है वो एलसीडी कनेक्टर के ऊपर, और रजिस्टर के थ्रू हमारी जो जाती है सप्लाई 1.8 वोल्ट की सप्लाई, वो रजिस्टर को पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वैल्यू चेक करेंगे और जीआर वैल्यू चेक करेंगे। एक्चुअली दोनों साइड शॉर्ट बता रहा है या फिर एक साइड शॉर्ट बता रहा है। अगर डिस्प्ले साइड पे हमारी शॉर्ट होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारी ट्रैक शॉर्ट है, और दूसरे साइड शॉर्ट होगा तो हमारी पावर आईसी से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से रजिस्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से फिर एक बार हम चेक करेंगे। यहाँ से हमारी लाइंस एक्चुअली नीचे का लाइंस जो एलसीडी कनेक्टर के पास लाइन शॉर्ट है, या फिर ये देखिए, ये हमको लग रहा है कि हमारी पावर आईसी से ही शॉर्ट बनता है। पावर आईसी से जो लाइन आती है वो लाइन शॉर्ट है, और ये लाइन हमारी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि और यहाँ से हमारी कम्प्लीटली लाइंस भी ओके है, जो लाइंस सही है। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि पावर आईसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पावर आईसी को जो दोस्तों ने हमारे पास सेंड की है उन्होंने इस पर थोड़ी सी हीट दे दी थी, शायद ये दिक्कत हो सकता है। तो पहले हम जो रजिस्टर को ओपन किए थे, जो 1.8 वोल्ट की लाइन हमारी यहाँ से आती है, इसको हम फिर एक बार बोर्ड से बैठा देंगे, और बैठाने के बाद हम पावर आईसी की तरफ ध्यान देंगे। पावर आईसी को ओपन करने के बाद हमको कम्प्लीटली जानकारी हो जाएगी कि 1.8 वोल्ट की लाइन जो हमारी शॉर्ट है वो एक्चुअली सीपीयू के कारण शॉर्ट है या फिर हमारी पावर आईसी से शॉर्ट है। क्योंकि अगर पावर आईसी शॉर्ट होगा तो इस तरह से दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ से तो हमने पावर आईसी को रिमूव कर लिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम मदरबोर्ड को कम्प्लीटली क्लीन करेंगे। जब तक हमारी मदरबोर्ड कम्प्लीटली क्लीन ना होगा तब तक हमको काम करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितने भी नीट एंड क्लीन से आप काम करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा एक मदरबोर्ड को काम करने के लिए। तो यहाँ से थोड़ी सी हम रियल लाइफ का 1000E या फिर RL1000 जो भी लिक्विड आपके पास हो वो लिक्विड यूज़ करेंगे, और इस तरह से कम्प्लीटली क्लीन करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इसका दिक्कत कहाँ से है। अब दोस्तों फिर एक बार हम चेक करेंगे कि इस पर जो हमारी शॉर्ट था वो शॉर्ट हट गया या फिर नहीं। ये देखिए, ये अभी भी हमारी जो लाइन 1.8 वोल्ट की लाइन PMU 1.8 वोल्ट की लाइन अभी भी शॉर्ट है। जब तक ये लाइन आपके शॉर्ट नहीं हटेगी आपके मोबाइल पर डिस्प्ले और ग्राफिक्स नहीं आएगा। दोस्तों ये सप्लाई के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ। 1.8 वोल्ट लाइन एक ऐसा लाइन है जो कि आपको CAVC एक्टिव करता है। 1.8 वोल्ट लाइन जब तक आपकी डिस्प्ले को नहीं मिलेगी तब तक आपकी CAVC या फिर PWM पॉल्स विथ मॉड्यूलेशन एक्टिव नहीं होगा। जब तक आपकी डिस्प्ले पर पॉल्स विथ मॉड्यूलेशन एक्टिव नहीं होगा तब तक आपकी डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक्स नहीं आएगी। इसलिए 1.8 वोल्ट की लाइन आपकी बहुत ही ज़रूरत है आपकी मोबाइल की डिस्प्ले और लाइट के लिए। तो यहाँ से फिर एक बार
चेक करेंगे जो जो कैपेसिटर पहले हम ओपन किए थे, यहाँ से वो कैपेसिटर के थ्रू हमारी सीपीयू तक जाती है 1.8 वोल्ट की लाइन। तो यहाँ से हमको नज़र आ रहा है कि जो 1.8 वोल्ट की लाइन अभी भी यहाँ से शॉर्ट है। तो यहाँ से जो जो कैपेसिटर है और उसके पास जो भी कंपोनेंट है उनको ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सीपीयू को उठाने के पहले जो भी छोटे मोटे चीज़ हो उन सब पे काम करना ठीक है। क्योंकि सीपीयू को ओपन करने के बाद अगर वो फिर एक बार वो आपको लगेगा कि कहीं से कैपेसिटर शॉर्ट है, कहीं से कैपेसिटर शॉर्ट है, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा काम करने के लिए। क्योंकि हमको ये छोटे पहले हमको क्या करना है कि छोटे मोटे चीज़ पर ध्यान देना है। तो अब दोस्तों फिर एक बार हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमको कम्प्लीटली पता चल गया कि यहाँ हमसे हमारी सीपीयू शायद शॉर्ट है, या फिर हमारी सीपीयू से अंदर जो बॉल्स है शायद हीट के कारण वो बॉल्स आपस में जुड़ जाने से भी इस तरह से दिक्कत होती है। ये कंपोनेंट ओपन करने के बाद फिर भी हमको शॉर्ट नज़र आया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अभी सीपीयू को ओपन करेंगे, क्योंकि ये लाइन तो हमको कम्प्लीटली शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जो पावर आईसी को ओपन किए थे वो पावर आईसी को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद फिर एक बार हम सीपीयू को ओपन करेंगे, क्योंकि पावर आईसी से हमारी दिक्कत नहीं है। क्योंकि पावर आईसी को इसीलिए हम ओपन किए क्योंकि ये लाइन हमारी पावर आईसी से आती है 1.8 वोल्ट की लाइन। क्योंकि पहले पावर आईसी के ऊपर हमने क्यों ध्यान दिया, क्योंकि पावर आईसी एक छोटी चीज़ है, सीपीयू एक बड़ा चीज़ है। डायरेक्टली सीपीयू को अटैक करना हमको ठीक नहीं लगता है। तो पहले 1.8 वोल्ट की लाइन हमारी पावर आईसी से आती है, तो पहले हम पावर आईसी के ऊपर ध्यान दिए। यहाँ से पावर आईसी को कम्प्लीटली रिबल करेंगे, और रिबल करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सीपीयू के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि जो जितने भी हमारे पास काम आता है दोस्तों, आपके पास हो या फिर हमारे पास हो, हम छोटे से चीज़ को चेक करेंगे पहले, और उसके बाद वो सक्सेस या अनसक्सेस होगा ये हमको भी पता नहीं। अभी देखिए ये सीपीयू लाइन शॉर्ट बता रही है, हो सकता है सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अभी वर्क ऑलरेडी हमने 50% वर्क इस पर कर लिया है। अभी इसको यहाँ से छोड़ना हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से सीपीयू को हम रिबल ज़रूर करेंगे, क्योंकि सीपीयू अगर प्रॉब्लम होगा तो अलग बात है। सीपीयू अगर अंदर से कुछ बॉल्स आपस में जुड़ गए होंगे तो इस तरह से दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ से हम पावर आईसी को कम्प्लीटली रिबल कर लिए। अब दोस्तों हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमको फिर एक बार हमको सीपीयू के ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, पावर आईसी को हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम सीपीयू के ऊपर ध्यान देते हैं।
ये देखिए ये अब शॉर्ट हट गई। यहाँ से हमारी जितने लेना चाहिए जो जीआर वैल्यू वो कम्प्लीटली ले रहा है, यानी कि ये लाइन अभी ओके है दोस्तों। हमको सीपीयू के ऊपर डाउट था, इसलिए हमने सीपीयू को ओपन किया, क्योंकि ये लाइन तो अभी कहीं से भी नहीं जा रहा था। हमने कम्प्लीटली ट्रेस कर लिया था पावर आईसी और रजिस्टर और जितने भी हमारी लाइन से होती है वो लाइन को हमने कम्प्लीटली ट्रेस कर लिया था। उसके बाद शॉर्ट ना हटा तो हमने सीपीयू के ऊपर ध्यान दिया और सीपीयू से हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट बता रही है। तो यहाँ से सीपीयू को एक बार रिबल करके हम चेक कर लेते हैं कि अगर सीपीयू सही होगा तो ये 100% ओके हो जाएगी। अगर सीपीयू शॉर्ट होगा दोस्तों तो ये एक अनसक्सेसफुल वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों सीपीयू को कम्प्लीटली रिबल करते हैं और रिबल करने के बाद हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर एक बार हम जीआर वैल्यू चेक करेंगे जो 1.8 वोल्ट की लाइन। इसको चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये एक सक्सेस वीडियो है या फिर अनसक्सेस वीडियो है, क्योंकि हमारी लाइन ही ऐसे है दोस्तों। जब तक आप वर्क ना करोगे तब तक आपको पता ना चलेगा कि इसका फॉल्ट कहाँ से है। मैंने दोस्तों इस पर ऑलरेडी 3 आवर टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूँ, तो इस पर मैंने पीछे नहीं हटना चाहता हूँ, तो इसीलिए इसको काम कर रहा हूँ। तो ये वीडियो मैंने आज का वीडियो इसीलिए अपलोड किया कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली एक टेक्नीशियन जो भी हो, आप भी हो मैं भी हो, हमारे पास जो भी सेट आते हैं हम इसको काम करते हैं और सक्सेस अनसक्सेस एक्चुअली बाद में मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसको कम्प्लीटली रिबल करने के बाद हम पेस्ट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारी जो जीआर वैल्यू एक्चुअली शॉर्ट बता रहे हैं या फिर अदरवाइज इस पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ से हमारी सीपीयू तो कम्प्लीटली पेस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे हमारी जो 1.8 वोल्ट की लाइन अभी शॉर्ट है या नहीं है। इसको चेक करने के बाद हमको पता चलेगा। ये देखिए ये अभी भी हमारी लाइन अभी शॉर्ट बता रही है, यानी कि ये एक अनसक्सेसफुल वीडियो है। ये 1.8 वोल्ट की लाइन हमारी सीपीयू शॉर्ट होने की वजह से हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन नहीं आ रहा है। अब दोस्तों फिर एक बार हम चार्जर केबल लगाकर चेक करेंगे एक्चुअली इस पर चार्ज हो रहा है कि नहीं, या फिर ये सेट डेड कंडीशन पे चला गया।
ये देखिए दोस्तों, ये अभी भी वाइब्रेट हो रहा है और ये कम्प्लीटली चार्ज भी हो रहा है। ये एक अनसक्सेसफुल वीडियो है दोस्तों, फिर भी हम आपके लिए ये वीडियो शेयर किए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।